नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, उद्देशिका यानी प्रस्तावना, जो उद्देशिका के बारे में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये क्या है, एक छोटी सी जानकारी बेसिकली है जो हमारे 6 क्लास से शुरू होती है, छोटी सी क्लास है, लेकिन क्या है कि हम इनको कई बार हाईलाइट नहीं ले पाते और ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं। पूरा संविधान रटा हुआ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या है ऐसे सवाल, छोटे से सवाल पूछ लेते हैं। जैसे मान लो, सबसे पहले मैं इनके बारे में सविस्तार वर्णन करूंगा, उसके बाद किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे आने की संभावना किस प्रकार के, ये बताएंगे सबसे पहले आपको। तो भारतीय संविधान के स्रोत के अंदर जैसे सबसे पहली जो प्रस्तावना है हमारी, स्टार्टिंग पॉइंट, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो कहने का अर्थ यह है कि हम भारत के लोग यानी हम मिलकर क्या करेंगे, इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को एक समाजवादी बनेंगे, यानी समाज के रूप में अच्छा समाज बनेंगे। और पंथ निरपेक्ष करते हैं, हमारा जो भारतीय संविधान के अंदर ये कहा गया कि हम सबको समान रूप से मानते हैं, यानी सब, कोई भी पंथ का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का, उसको समान रूप से मानते हैं। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। अब न्याय की बात करते हैं। अब ये सवाल भी एक बार राजस्थान पुलिस के अंदर भी आया 2015 का पेपर में, और इसके साथ साथ सेकंड ग्रेड एग्जाम में, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आता ही रहता लगभग। तो कहने करते कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर न्याय की जो विवेचना की गई, उसमें कौन सा न्याय की नहीं की गई है, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। और यह भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें न्याय के कितने रूपों का विवरण किया गया है, यानी न्याय के 3 रूपों के बारे में बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में। ये इस प्रकार सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि हम क्या करते हैं, पूरा जो संविधान तो कंप्लीट हमारे को पता है कि भाई ये पूछेंगे, लेकिन ऐसी छोटी बेसिकली चीज़ें पूछ लेते हैं, यानी कौन कौन से न्याय की विवेचना की गई है या नहीं की गई है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और बाद में आती है बात स्वतंत्रता के बारे में। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये भी आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड के अंदर और कॉलेज लेक्चरर के अंदर, कॉलेज जो लेक्चरर के अंदर है। और इसके साथ साथ में अधीनस्थ बोर्ड के अंदर आया, RMSSB बोर्ड के जो पेपर होते हैं उसमें प्रैक्टिस सेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ देखा था मैंने, जो लाइब्रेरियन साइंस का जो स्टार्टिंग 2017 वाली में। तो क्या लिखा है कि स्वतंत्रता के बारे में, भारतीय संविधान की जो प्रस्ताव में स्वतंत्रता के बारे में बताए, विचार है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में। यह है हमारी स्वतंत्रता कि विश्वास करना, अभिव्यक्ति, उनके विचारों के बारे में विश्वास करना, धर्म और उपासना, कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य में भाग भी ले सकता है और कोई चाहे तो व्यक्ति दूसरे धर्म को भी परिवर्तन कर सकता है, अपने दूसरे धर्म को ज्वाइन कर सकता है। अब समता की बात आती, सबको समान रूप से, समता बोलते हैं ना, सबको समान मानना एक दूसरे को। जैसे प्रतिष्ठा यानी उपाधि की स्वतंत्रता है, अवसर की समता है, व्यक्ति को अवसर है, चाहे वो कुछ भी कार्य कर सकता है, भारत के कहीं पे भी कोने में उसको अवसर है, यानी चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको समान माना गया। यानी समानता किसके बारे में बताइए, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा बोलते हैं उपाधि को। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, उस पर राष्ट्र की एकता के बारे में बताए, यानी व्यक्ति राष्ट्र की एकता के माध्यम से क्या करता है, वो अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी अपना भाईचारा बढ़ाने के लिए कर सकता। इसी प्रकार ये प्रस्तावना के अंदर बताए गए। दृढ़ संकल्प होकर, यानी एक दृढ़ संकल्प होकर, एक निष्ठ होकर आपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं, यानी संविधान को लागू करते हैं। तो ये तारीख तो हर बार आपको ही पता ही, ये सब कंपटीशन वाले प्रतियोगिता परीक्षा मेरे युवाओं को, कि ये तो वैसे ही पूछते हैं। इसके साथ ये चीज़ ध्यान रखना, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कम से कम 10 एग्जामों के अंदर मैंने देखा था ऐसे पे पूछा हुआ। ये कौन से, मतलब तिथि पूछ लेते हैं, इसमें कौन सी तिथि को भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अंदर इनको आत्मा अर्पित किया था, संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया था, वो था मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी को। संविधान निर्माण के में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन, सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के बारे में पूछा हुआ कोटेशन।
ये पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर और थर्ड ग्रेड के अंदर, और फर्स्ट ग्रेड में तो वैसे पॉलिटिकल साइंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और दूसरे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में बात है, न कि कोई डिफिकल्ट में ज़्यादा। तो क्या है, कई बार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं और हम क्या करते हैं, जो दूसरे जैसे मूल अधिकार है जो भी है उसके अंदर ज़्यादा पढ़ लिया, लेकिन क्या है ऐसे छोटे से बेसिक चीज़ें पूछ लेते हैं। तो किसने बोला था, कृष्णस्वामी अय्यर। इसी प्रकार ये पूछने का क्रम होता है और इसी टाइप ज़्यादा क्वेश्चन पूछो, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। अब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ये शब्द भी जैसे मान लो कोई पूछ ले, आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये रूसी क्रांति से लिया गया है, रूसी क्रांति से जो कब हुई थी, 1917 के अंदर हुई थी। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में सविस्तार। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो हम और भी इनके ज़्यादा कोई और कंटेंट होगा, जैसे राष्ट्रीय प्रतीक है, संविधान की जो विशेषता के साथ साथ में इनके जो लाइक पर्सन बैंक बनेगी वो आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा। अभी तक हमारे जो यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें कमेंट के माध्यम से और भी नई चीज़ों के बारे में बताइए आप। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।